तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कितना पैटर्न हम लोगों ने समझा था कि एनर्जी का क्या पैटर्न है, कंजम्पशन का क्या पैटर्न है एनर्जी का। ठीक है। और उसके बाद देखा था कि डिफरेंट सेक्टर्स में क्या किस तरीके से एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे इमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में हमें क्या क्या चैलेंज होते हैं, ठीक है, निकल के आ रहे हैं, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक। पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म होती है एनर्जी की, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट इज़ ऑफ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या होता है? क्रिटिकल सिग्निफिकेंस होता है किसके कॉन्टेक्स्ट में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। स्कॉलर्स ऑफन रिलेट ग्रोथ रेट ऑफ पावर जनरेशन टू ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि इसको किससे रिलेट किया है? जो ग्रोथ रेट है पावर जनरेशन का, उसको किससे रिलेट किया है? ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी से। इट इज़ बिलीव दैट पावर जनरेशन ऑट टू बी फास्टर देन जीडीपी ग्रोथ। तो इसमें ये हम बिलीव कर सकते हैं कि जो पावर जनरेशन है वो किससे, जो जीडीपी ग्रोथ है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से होता है। Unfortunately, in India, generation of electricity is emerging to be serious challenge and a button lock in the process of growth and development. अब इंडिया में क्या है, यही जो जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। और इस वजह से ये एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रुकावट भी है। ठीक है। दिस इज बॉर्न आउट बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इससे हमें क्या बियर करना पड़ रहा है? ऐसे इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। इन स्पाइट ऑफ टोटल installed power generation capacity about 3,46,619 megawatt as of November 18. India is still struggling to meet this surging demand for power. ठीक। जो कैपेसिटी है हमारी, और अकॉर्डिंग टू नवंबर 18 तक जो हमारी कैपेसिटी है पावर जनरेशन की, वो कितनी थी? 3,46,619 मेगावाट थी। लेकिन अभी भी जो इंडिया है वो जो डिमांड है पावर की, उसी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इंडिया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंटिसिपेटेड फॉर 2016-17 फिजिकल ईयर पावर डेफिसिट टू बी 0.7%. इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर द एनर्जी शॉर्टेज वॉज 2.1%. ठीक। जो इंडिया की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसने हमें बताया कि 2016-17 में क्या था कि जो पावर जो शॉर्टेज थी वो कितनी थी? 0.7% की शॉर्टेज थी, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2.1% हो गए। हमारी एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई हैज़ गिवन राइज टू मैनी प्रॉब्लम्स। अब ये जो एक्सेस है हमारा डिमांड का सप्लाई के ऊपर, इससे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। दीज आर द प्रॉब्लम्स: एक्सेसिव लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, पावर कट्स एट्सेट्रा। अब ये जो कम सप्लाई की वजह से क्या है कि जो पावर सप्लाई है वो कट हो जाती है, वोल्टेज कम होने लगता है, लो वोल्टेज आता है, या एक्सेसिव लोड आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पे। इट इज़ इम्पेरेटिव, आगे बढ़ते हैं इसी में। इट इज़ इम्पेरेटिव टू इंक्रीज सप्लाई टू मीट द राइजिंग डिमांड। इसलिए हम लोग को कोशिश चाहिए कि जो हमारी सप्लाई है उसको इंक्रीज करें, जिससे कि जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको हम लोग मीट कर सकें। सेकेंड आता है हमारा लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इन इंडिया देयर इज़ एन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एट कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। इंडिया में क्या है कि जो कैपेसिटी है हमारी थर्मल पावर स्टेशन की, उसको हम लोग पूरी तरीके से, या उसकी जितनी कैपेसिटी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या उसको हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज इंडिकेटेड बाय प्लांट लोड फैक्टर, जिसको हम लोग PLF बोलते हैं। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो हमें कहाँ से मिलता है?
जो PLF होता है उससे मिलता है। मीन्स PLF इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी। कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे। इन 2016-17 PLF इन इंडिया वाज नियरली 60%। 16-17 में क्या था, जो PLF था हमारा पावर लोड फैक्टर था वो क्या था हमारा 60% था। ठीक, इट मीन्स जस्ट 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, द रेस्ट गोज वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि केवल 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है, बाकी क्या हो गई है, वेस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग TND बोलते हैं, लॉसेज। इन दिल्ली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर क्लोज टू द ट्यून ऑफ 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब केवल दिल्ली में ही जो अगर देखा जाए जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो क्या है, लगभग 50% के आसपास है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का। इट इन मोस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री इट इज़ मोर देन 20%। ज़्यादातर स्टेट्स में क्या है, ये more than 20% है। इट में पार्शली बी ड्यू टू आवर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। अब ये हो सकता है किस वजह से कि जो हमारी टेक्नोलॉजी वो काफ़ी पुरानी हो गई है, बट लार्जली ड्यू टू पिलफरेज इन्वॉल्विंग द ऑफिशियल स्टाफ। और ज़्यादातर ये जो है जो करप्ट स्टाफ होता है ऑफिशियल स्टाफ, उसके इन्वॉल्विंग की वजह से होता है ये लॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ ओइंग टू द माउंटिंग TND लॉसेज द मोस्ट स्टेट्स आर नाउ गोइंग फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो इस वजह से जो TND लॉस है, इस वजह से क्या है, जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं वो अब किस पर डिपेंड होने लगी हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको प्राइवेटाइज करने में। फोर्थ है हमारा लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। अब क्या क्या लॉसेज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज़ द नियर मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या है, जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है PND, वो क्या है, एक गवर्नमेंट का ही मोनोपोली है। इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर रनिंग इनटू ह्यूज लॉसेस। अगर करेंटली देखा जाए तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लॉस में चल रहे हैं। दे डू नॉट हैव फंड्स टू मेक पेमेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी परचेज बाय देम। वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी परचेज की जा रही है उसका भी पेमेंट करने में वो सक्षम नहीं है, इतना उनके पास फंड नहीं है। इन 16-17 these boards suffered overall commercial loss of 40,000 to 95 crore. This is explained in terms of following factors: theft of electricity, loss of electricity during the course of transmission, and free supply of electricity. अब ये किस वजह से है, जो लॉस है ये किस वजह से आया है, ज़्यादातर चोरी की, इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी होती है उसकी वजह से जो लॉस होता है ट्रांसमिशन में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस जो होता है ट्रांसमिशन में उससे होता है, और जो फ्री सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब ये तो थे हमारे इमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन। अब बात करते हैं हम लोग कोपिंग विद द चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन। हम किस तरीके से जो पावर जनरेशन है इसके जो चैलेंज हैं इनसे हम कोप अप करके अपना काम करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं इसी में। द चैलेंज ऑफ पावर जनरेशन कैन बी मेट थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। नंबर 1 है हमारा इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नीड्स टू बी रेज्ड in improve the supply of electricity across all the sectors of the economy। जो प्रोडक्शन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का उसको हमें इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो सप्लाई है वो जितने भी सेक्टर्स इकोनॉमिक है उन सब में बनी रहे। इम्प्रूव प्लांट लोड फैक्टर, जिसको जो प्लांट लोड फैक्टर है उसको नीड टू बी इम्प्रूव्ड सो दैट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज़ फुल्ली यूटिलाइज। जो हमारी कैपेसिटी है उसको पूरी तरीके से हम यूटिलाइज कर सकें। थर्ड हमारा मिनिमाइज द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज।
जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होते हैं उसको मिनिमाइज करना चाहिए, सो दैट द एक्चुअली अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव, जिससे कि जो अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी की वो इम्प्रूव हो जाए। हाउएवर दिस रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन द मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स। और फिर भी क्या है, इसके लिए इस स्टेप को लेने के लिए जो अपग्रेडेशन है उसके लिए काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो जिससे कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं वो अपग्रेड हो सके। इंडीड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। फिर भी क्योंकि अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यही कह सकते हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। इम्प्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया नीड रेगुलर सप्लाईज ऑफ कोल। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में उनको रेगुलर सप्लाई चाहिए कोल की। दिस वुड इंश्योर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी, जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी है उसको हम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा इनकरेज प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई इन पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर इज येट टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। इंडिया में क्या है कि पावर जनरेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर अभी भी उसको सिग्निफिकेंट एक रोल है उसका जो प्ले करवा सकते हैं हम उसको, ठीक है। पावर जनरेशन में द गवर्नमेंट मस्ट इनकरेज देयर पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस तरीके की प्राइवेट कंपनीज को इनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑल्सो एफडीआई इन पावर जनरेशन शुड बी इनकरेज, और एफडीआई भी लाना चाहिए पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग देखेंगे, आगे जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।